मिर्जा को मारना, हर जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। हमारे साथ सब मरे। समझ नहीं कोई है जो बता देता है। इस हरामखोर ने कहा मैं तो आपका खैर ख्वाह हूँ। हेलो फ्रेंड, वदीमा ने जिस तरह डॉक्टर को अपने साथ चलने पर कायल किया था, उससे मल्हार के साथी बहुत हैरान होंगे और फिर मल्हार इस डॉक्टर के इलाज से बेहतर हो जाएगा। होश में आने पर जब उसके साथी मल्हार को बताएंगे कि इस लड़की की हिम्मत की वजह से आज उसकी जान बची है, वरना वो तो पुलिस के खौफ से जाना ही नहीं चाहते थे। तब मल्हार को भी यकीन आ जाएगा कि वो लड़की वाकई यावर मिर्जा की कैदी है। वो चाहती तो इन्हें धोखा देकर भाग भी सकती थी, इसलिए वो वदीमा से कहेगा कि इसने इसकी जान बचाकर इस पर एहसान किया है और इस एहसान के बदले वो क्या चाहती है। अगर वो अपने घर वापस जाना चाहती है तो वो उसकी मदद ज़रूर करेंगे। तब वदीमा, जो अभी तक इस कश्मकश में है कि ना जाने इसके वालिदैन इसे कबूल करेंगे भी या नहीं, और क्या ये माशरा इस जैसी लड़की को जीने के काबिल छोड़ेगा, और फिर सालार जो इसे बहुत मोहब्बत करता है वो किस मुंह से इसका सामना करेगी। इसलिए वो मल्हार को जवाब देगी कि इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है और इस जैसी लड़की को माशरा कभी कबूल नहीं करता, लेकिन जिस तरह नसीबन, माजिद मिर्ज़ा और इस जैसे लोगों ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, जब तक वो अपने हाथों से मार नहीं देती उसे चैन नहीं मिलेगा। तो मल्हार भी उसे यकीन दिलाएगा कि वह इन सबको अंजाम तक पहुँचाने में उसकी मदद करेगा, और फिर मल्हार उसे अपने तौर तरीके अच्छी तरह सिखा देगा ताकि वो अपने दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ नसीबन को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। एक तरफ सालार इसकी जान को आया हुआ था तो दूसरी तरफ वदीमा को कोई अता पता नहीं था। वो जानती थी कि अगर वदीमा घर पहुंच गई तो वो बुरी तरह फंसने वाले हैं और इस सब में मिर्जा इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए वो सोच चुकी थी कि वो लड़की मिर्जा के चुंगल से भागी है तो सज़ा उसे भी मिलनी चाहिए। इसलिए वो अपने बंदे से कहेगी कि मिर्जा इनके घर भी आता जाता रहा है, इसलिए इनकी वीडियोज़ इनके कैमरे में मौजूद होंगी, सबूत के तौर पर वो उन्हें सेव कर ले। अगर वो मरेंगे तो इसके साथ सब मरेंगे और यावर मिर्जा को तो वो इतनी आसानी से बचने नहीं देगी। इधर सालार को इस लड़की के जरिए ये तो मालूम हो चुका है कि वदीमा को बाहर मुल्क स्मगल नहीं किया, और ये बात इसके लिए इत्मीनान का बाइस थी कि वदीमा पाकिस्तान में ही मौजूद है। फिर वो लड़की के दिए गए नंबरों से नसीबन के आदमी तक पहुँच जाएगा और इनसे गुलवा लेगा कि नसीबन ने वदीमा को यावर मिर्जा को बेचा था। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। अब सालार यावर मिर्जा तक पहुँचने की कोशिश करेगा। इसी दौरान सहर सालार से मिलने इसके पास लाहौर पहुँच जाती है ताकि उसे मालूम हो सके कि सालार को वदीमा का सुराग मिला या नहीं, क्योंकि सहर सालार को वदीमा तक पहुंचने ही नहीं देना चाहती ताकि वो बेबस होकर उससे शादी कर ले। जबकि सालार बहुत परेशान होता है कि हर बार उतनी कोशिशों के बावजूद वो वदीमा तक नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए जब वो शहर से मिलता है तो इसे सब बताता है कि वो वदीमा को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया, लेकिन वदीमा उसे नहीं मिली। फिर वो शहर को बताएगा कि वो कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुँच जाता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो वहीं वापस आकर खड़ा हो जाता है जहाँ से चला था, क्योंकि वो दुबई में माजिद को पकड़ने के बिल्कुल करीब पहुँच गया था लेकिन वो भाग गया। उसे समझ नहीं आता कि माजिद को कैसे पता चला था कि वो वहाँ पहुँचने वाला है। उसे अब ऐसा लगता है कि कोई है जो इसे सब बता देता है, कोई तो है जो इसे धोखा दे रहा है। तो शहर को अपने किए पर ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, और फिर सालार शहर को ये भी बता देगा कि उसे यहाँ तक पता चल चुका है कि वदीमा यावर मिर्जा के पास है। और फिर शहर वापस जाकर अपने बाप को बताएगी कि वो पता करके बताएं कि वदीमा यावर मिर्जा के पास मौजूद है या नहीं। तो वो भी परेशान हो जाएगा कि वदीमा यावर मिर्जा के पास कैसे पहुँच सकती है। इसलिए वो ये बात यावर मिर्जा को फ़ोन करके बताएगा कि इसे मालूम हो चुका है कि वदीमा इसके पास है। तो मिर्जा के तो होश ही उड़ जाएंगे। वो शहर के बाप को डांट देगा कि वो अपनी बकवास बंद करे, वो इस किस्म का इंसान नहीं है, जिसने भी ये बकवास की है वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो शहर का बाप जवाब देगा कि वो उस पर क्यों नाराज़ होते हैं, वो तो उल्टा इनका ही खैर ख्वाह है और इन्हें होशियार करने के लिए ही फ़ोन किया है, क्योंकि वदीमा के शोहर को पता चल चुका है कि वदीमा इसके पास है। इसलिए बेहतर यही है कि वदीमा को ठिकाने लगा दे, वरना इनकी बहुत बदनामी होने वाली है। अब मिर्जा की तो रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि वदीमा तो इसकी कैद से भाग चुकी थी और अब तक इसके आदमियों को नहीं मिली थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।